हाय गाइस, आज अपन जानने वाले गिल्ट फंड होते क्या है और उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आज सब डिटेल में बताने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लेके आऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस आज पहले जानते हैं सर गिल्ट फंड्स होते क्या है। सिर्फ बेसिकली इट्स टाइप ऑफ डेट फंड ओनली जो दो कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं एंड फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो आपका डेट फंड में आपको पैसा डालना है जो बॉन्ड में भी जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट होता है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये सबसे सिक्योर होता है क्योंकि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास है, डूबने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। 6 to 7% वो आपको देखना पड़ता है कहां पे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 6 to 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट प्लीज चेक बिफोर यू इन्वेस्ट। ओके, नाउ अभी इसके फीचर्स मैंने बता दिए। नाउ ये कैसे गवर्नमेंट करती है मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता है बेसिकली, जब भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो अभी मैं बता रहा हूं कि ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है कैसे काम करते हैं। जब भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, दे अप्रोच देयर बैंकर। बताओ कौन है, बताओ सेंट्रल एंड स्टेट बैंकर कौन है, आरबीआई है, करेक्ट। तो आरबीआई के पास जाएंगे, फिर आरबीआई क्या करते हैं, दूसरे बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कलेक्ट करके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं एंड इन एक्सचेंज दे इश्यू दिस काइंड्स ऑफ बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड इश्यू करके बैंक वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द वे इट वर्क्स। तो सेंट्रल स्टेट विल गो टू आरबीआई फर्स्ट, आरबीआई विल कलेक्ट द मनी एंड देन गिव इट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से उसका फंक्शनिंग होता है। नाउ ये तो मैंने बेसिक जानकारी दी। द क्वेश्चन इज उसमें इन्वेस्ट किसने करना चाहिए, हु शुड इन्वेस्ट। तो आइडियली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये बॉन्ड जो होते हैं वो 5, 10, 15, 20 साल के लिए होते हैं। गवर्नमेंट टेक्स मनी फॉर लॉन्गर पीरियड। तो अगर आपका होराइजन लॉन्गर पीरियड का तो इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप पहले भी उसको बेच सकते हैं कुछ केसेस में, बट क्या होता है फिर आपका फायदा नहीं होता है क्योंकि वो उसके रेट्स इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। इंटरेस्ट का एक साइकिल होता है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट का एक साइकिल होता है। वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। अभी इतना टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल लाइन बता रहा हूं कि अगर आपका पीरियड एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा होना चाहिए तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा एंड आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो फिर आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे टैक्सेशन। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट्स को 36 मंथ के अंदर बेचते हैं खरीदने के बाद तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें नॉर्मल टैक्स लगेगा एज पर आप योर अदर इनकम। एंड अगर 36 मंथ के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा एंड उसमें 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20%, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटीज। बस अभी आप इतना ध्यान में रखना कि लॉन्ग टर्म पे आफ्टर 36 मंथ इट विल बी लॉन्ग टर्म टैक्स रेट, ठीक है। नाउ अभी मेन पार्ट आ रहा है वीडियो का, अच्छे से देखना है ये वर्क कैसे करता है, मतलब इसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो का अति इंपॉर्टेंट पार्ट। सी जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं ना, ये बॉन्ड्स का वैल्यू कम होता है एंड जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं बॉन्ड का वैल्यू बढ़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल के लिए 10,000 के गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से 6%। मेरे को इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा 600 रुपया, 10 साल का मेरा मैच्योरिटी है तो मेरे को हर साल 600 रुपया मिलेगा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कर दिया। कितना कर दिया, 7। अभी मेरे को ये आपको बेचना है। अच्छा, इंटरेस्ट तो 600 रुपया मिलने वाला है, करेक्ट ना, इंटरेस्ट 600 मिलेगा। तो आप जब मेरे से खरीदोगे तो मेरे को आपको कम दाम में बेचना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ 10,000 मैं आपको बेचूंगा 8,700 पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरे बॉन्ड का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो 600 रुपए मिलने वाला है। तो अगर आपको 600 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है तो मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड का तो उसका वैल्यू कम होगा। तो नाउ 10,000 इंटू जो 7% करेंगे तो 700 आएगा। मैं बात कर रहा हूँ 600 की, 600 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्योंकि मैंने जो बॉन्ड्स लिए उसमें 600 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी मार्केट रेट 7%, अभी आप मेरे से खरीदेंगे तो आपको 600 ही मिलने वाला है। तो यू विल बाय एट अ लेसर रेट। सो इंस्टेड ऑफ 10,000 यू विल बाय एट 8,700 एंड आप चेक कर सकते हैं 8,700 इंटू 7%, 22,600 के आसपास आ रहा है। तो ये था इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मैंने 6% लिया था पहले एग्जाम्पल में, अभी इंटरेस्ट रेट 5% हो गया। नाउ इंटरेस्ट कम हो गया
तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि आपको मैंने जो इन्वेस्ट किया उसमें 600 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आपको इंटरेस्ट तो 600 ही मिलने वाला है। तीसरे केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, तो इंस्टेड ऑफ 10,000 नाउ आई विल सेल एट 12,000 रुपीज, क्योंकि 12,000 का 5% करो बराबर 600 है। तो तीनों एग्जाम्पल में कॉमन क्या है, मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट वही रखा है, क्योंकि मैंने जो सिक्योरिटी खरीदा है उसमें 600 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है। नए बॉन्ड्स के लिए 7% है, नए बॉन्ड्स के लिए 5% है, मेरे लिए 600 ही है। तो आप जब मेरा खरीदेंगे सिक्योरिटी तो आपको 600 ही मिलने वाला है, तो आई हैव टू आइदर इंक्रीज द वैल्यू और आई हैव टू आइदर रिड्यूस द वैल्यू, लाइक दिस इट विल वर्क, एंड ऐसे आपको प्रॉफिट लॉस होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गिल्ट म्यूचुअल फंड, है ना। तो अगर आपको इसमें एसआईपी स्टार्ट करना है तो मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वहां से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट उसी जगह पे होता है, बट व्हेन म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग म्यूचुअल फंड, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट हर साल मिलता है। बट व्हेन यू पुट मनी इन गिल्ट म्यूचुअल फंड, आपका इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जहां पे इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा, बस कुछ जगह पे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। इसलिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप गिल्ट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करें, वो एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे आपका अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस ज्यादा है। तो गाइस ये था एंटायर वीडियो ऑन गिल्ट इन्वेस्टमेंट्स या गिल्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी करना है, ताकि जब भी कोई अच्छे वीडियो आएंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।